हे लर्नर, दिस इज़ नीलेश बोराटे। वेलकम टू मैवरिक्स। तो इस वीडियो में हम नेक्स्ट जो पार्ट है डीएफए के बाद का वो हम डिस्कस करने वाले हैं। और दूसरा फाइनाइट ऑटोमेटा है हमारा एनएफए। तो ये स्टेट फाइनाइट स्टेट मशीन की जो ट्री डायग्राम है ये हमने स्टार्टिंग में देखी थी, करेक्ट। तो उसमें से हम ये टाइप की मशीन देख रहे हैं, मशीन विदाउट मेमोरी, ओके, मशीन विदाउट आउटपुट। उसमें से हमने डीएफए का सेक्शन कंप्लीट किया है, ओके। अभी हम एनएफए डिस्कस करने वाले हैं। तो अभी आपको ऐसे दिमाग में आया होगा कि सर ने डीएफए की ही 47 एग्जाम्पल लिए, तो एनएफए के कितने लेंगे। एक्चुअली एनएफए के और एनएफए एप्सिलॉन के एग्जाम्पल पेपर में नहीं आते इतने सारे, क्योंकि आएंगे तो वो भी 1-2 मार्क के लिए आएंगे। इसका मोस्टली पेपर में आता है कन्वर्जन, एनएफए टू डीएफए या फिर एनएफए एप्सिलॉन टू डीएफए। तो हम कन्वर्जन के ऊपर ज़्यादा फोकस करने वाले हैं और दोनों के में कुछ 2-2, 3-3 ही एग्जाम्पल बताने वाला हूँ। सब सिर्फ कंसेप्ट कि एनएफए के डायग्राम कैसे निकाली जाती है, ओके। तो इस वीडियो में हम एनएफए का सेक्शन कंप्लीट करने वाले कि व्हाट इज़ एनएफए, एनएफए होता क्या है, ठीक है। तो सबसे पहले एनएफए का लॉन्ग फॉर्म है नॉन डिटर्मिनिस्टिक फाइनाइट ऑटोमेटा। सो लाइक डीएफए, एनएफए हैज़ अ फाइनाइट सेट ऑफ स्टेट्स, फाइनाइट सेट ऑफ इनपुट सिंबल, उसमें एक स्टार्ट स्टेट होती है और उसमें फाइनल स्टेट्स भी होते हैं और इसमें डेल्टा भी होता है। मतलब ऑलमोस्ट डीएफए की जैसा ही है सब कुछ। स्टेट से इनपुट सिंबल है, फाइनल स्टेट है, एक स्टार्टिंग स्टेट है और डेल्टा भी है, ओके। ऑलमोस्ट सब कुछ सेम। तो इसकी फॉर्मल डेफिनेशन भी सेम है, क्यू समेशन डेल्टा Q0 F। क्यू का मतलब फाइनाइट सेट ऑफ स्टेट्स, देन फाइनाइट सेट ऑफ इनपुट स्टेट्स, देन डेल्टा का ये टेबल, देन Q0 ये इनिशियल स्टेट होती है और वो हमेशा बिलोंग्स टू Q होती है, और कैपिटल F ये फाइनल स्टेट्स का सेट होता है और ये हमेशा Q के ही कुछ सेट्स होते हैं। ये डीएफए में एक्चुअली मैं भूल गया था, बट ये डीएफए को भी कंसिडर होगा, F इज सबसेट ऑफ Q। तो फॉर्मल डेफिनेशन भी एनएफए की एग्जैक्ट सेम है लाइक डीएफए। तो फिर एनएफए का डिफरेंस क्या है। तो एनएफए का डिफरेंस ये है कि डेल्टा विच टेक अ स्टेट एंड इनपुट सिंबल एज आर्गुमेंट्स बट रिटर्न अ सेट ऑफ 0 और मोर नंबर ऑफ स्टेट्स। मतलब हमने डीएफए की डेफिनेशन ये देखी थी, डीएफए को हर एक इनपुट सिंबल, मतलब जितने भी हम स्टेट निकालते हैं लाइक Q0, Q1, Q2, Q3, हर एक स्टेट से इनपुट सिंबल एक ही बार जाएगा। ये होते हैं डीएफए का रूल। बट एनएफए क्या बोलता है, इनपुट स्टेट जो भी हमने स्टेट्स निकाले हैं उसमें से इनपुट सिंबल 0 और मोर नंबर ऑफ टाइम हम निकाल सकते हैं, ओके। तो अगर डीएफए में एक सिंबल एक ही जगह पे एडजस्ट करना है तो इसका वजह से हम बहुत सारे लोग मिलके एग्जैक्ट सेम लेवल का डीएफए निकाल सकते हैं। मतलब अगर हम कंसिडर करें कि 10 स्टूडेंट्स है, 10 स्टूडेंट्स एक डीएफए निकाल रहे हैं, तो एक स्टेट एक ही जगह पे जाएगी, तो इसका मतलब 10 के 10 स्टूडेंट का डीएफए सेम हो सकता है। बट एनएफए में 0 और मोर नंबर ऑफ टाइम है, तो इसका मतलब ये है कि कोई स्टूडेंट इसको 2 बार भी एडजस्ट कर सकता है, कोई 4 बार कर सकता है, कोई 1 बार कर सकता है, कोई कर भी नहीं सकता। तो एनएफए में एडजस्टमेंट का कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं, सारे एनएफए करेक्ट हो जाएंगे बट सबके सेम नहीं होंगे, ये प्रॉब्लम है। तो एग्जाम में इसलिए एनएफए नहीं आता ताकि हर एक स्टूडेंट्स का, अगर हम एज्यूम करें 100 स्टूडेंट है तो 100 के 100 एनएफए अलग हो सकते हैं बट करेक्ट भी हो सकते हैं, ओके। तो इसलिए ये थोड़ा चेक करना थोड़ा हेक्टिक हो सकता है। मेरे हिसाब से आई थिंक एनएफए इसलिए पेपर को नहीं आता है 5 मार्क के लिए, तो इसका कन्वर्जन आता है। तो सिर्फ इतना ही डिफरेंस है एनएफए और डीएफए का, जस्ट नंबर ऑफ स्टेट्स को एडजस्ट करना। तो चलो हम दोनों की सिमिलरिटी देखें, दोनों में क्या क्या कॉमन है। सबसे पहले दोनों को फाइनाइट स्टेट्स ऑफ मशीन है, जो मैंने आपको अभी ट्री चार्ट दिखाया उसमें दोनों फाइनाइट स्टेट मशीन है। दोनों में भी आउटपुट नहीं है, तो फिर क्या है, दोनों में फाइनल स्टेट है, ठीक है। दोनों में मेमोरी नहीं है स्टोरिंग के लिए, ठीक है। और सबसे लास्ट, दोनों की फॉर्मल डेफिनेशन सेम है। तो मे भी कभी कभी एग्जाम में ऐसे पूछा जा सकता है कि व्हाट आर द 2 डिफरेंट सिमिलरिटीज इन बिटवीन डीएफए एंड एनएफए। तो इसमें से कौन से भी 2 लिख लो, ठीक है।
अभी हम डिफरेंस देखते हैं कि NFA DFA का डिफरेंस क्या क्या है। तो सबसे पहले अगर हम बैक ट्रैकिंग ये कंसेप्ट के बारे में अगर कंसिडर करें, बैक ट्रैकिंग का मतलब ये होता है कि फॉर एग्जांपल में एक स्ट्रिंग है ABBA और उसको लेफ्ट से लेकर राइट में मैं स्कैन कर रहा हूँ। ओके, तो स्कैनिंग अगर मेरा ऐसा चल रहा है वन डायरेक्शन से, तो अगर मैं स्कैनिंग के बीच में ही मतलब इधर तक आ चुका हूँ, बट यहाँ से मैं थोड़ा रिवर्स जाके थोड़ा चेक करके फिर से अगर आगे जा रहा हूँ तो उसको बैक ट्रैकिंग बोला जाता है। फिर से थोड़ा पीछे जाके देखना और फिर से चेक करके आगे जाना, मतलब ये बैक ट्रैकिंग होता है कि बैक का भी थोड़ा सा स्टेट फिर से चेक करो। तो इस टाइप की सिचुएशन DFA में नहीं होती, एक बार हम आगे गए तो आगे ही गए। ओके, बट NFA में हम बैक ट्रैकिंग का मैकेनिज्म यूज कर सकते हैं, क्योंकि 0 और मोर है। तो अगर आपने 4 जगह पे एडजस्ट किया है तो ये वाला नहीं होता है, तो हमें पीछे जाके दूसरा चेक करना पड़ेगा, पीछे जाके तीसरा चेक करना पड़ेगा, पीछे जाके देन ये चेक करना पड़ेगा। इसलिए हमें बार बार ये फॉरवर्ड बैकवर्ड डायरेक्शन यहाँ पे करने की यहाँ पे ज़रूरत पड़ सकती है। इसलिए यहाँ पे बैक ट्रैकिंग मैकेनिज्म ज़्यादातर यूज किया जाता है। ओके, तो ये बैक ट्रैकिंग का मतलब ये होता है। देन ऑन ईच इनपुट देयर इज ओनली वन स्टेट, करेक्ट। और यहाँ पे 0 और मोर देन वन स्टेट, 0 भी हो सकती है और 0 से ज़्यादा भी हो सकते हैं। तो अगर हम कंपेयर करें NFA ईजी है या DFA ईजी है, तो हम यहाँ पे बोल सकते हैं NFA ईजी है। क्यों? क्योंकि DFA का हर एक स्टेट से इनपुट सिंबल एडजस्ट करना ही है, सो दैट्स वाई दिस इज कॉम्प्लिकेटेड। बट NFA का एडजस्टमेंट का कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं, अगर सारे सिंबल जा रहे हैं तो एडजस्टमेंट नहीं किया तो भी चलेगा। सो दैट्स वाई दिस इज ईजी टू DFA। ओके, और हम DFA को NFA बोल सकते हैं और NFA को DFA बोल सकते हैं क्या? इसमें अभी सिर्फ एक ही स्टेटमेंट है, हर एक DFA को हम NFA बोल सकते हैं, क्योंकि 0 मैंने बताया कि NFA में 0 और मोर करना है, तो उसमें एक तो आ जाएगा ना, एक एडजस्ट किया तो भी NFA हो सकता है। ओके, बट DFA में वो नहीं चलेगा। अगर आपने NFA में किसी एक जगह पे एक सिंबल 2 बार एडजस्ट किया है, फॉर एग्जांपल जैसे हम बोलते हैं Q0, Q1, Q2, करेक्ट, और हमने A इधर भी दिया है और स्किप भी किया है, तो ऐसा NFA में चलेगा, बट DFA में नहीं चलेगा, करेक्ट। तो अब ऐसे यहाँ पे नहीं बोल सकते कि एवरी NFA इज अ DFA। ओके, सो दैट्स वाई ये भी एक डिफरेंस है, हर एक NFA DFA नहीं होता है, बट हर एक DFA NFA हो सकता है। तो ये दोनों का डिफरेंस। देन अभी हम कुछ एग्जाम्पल देखेंगे कि मैंने आपको बताया कि हम ज़्यादा एक NFA के एग्जाम्पल के ऊपर फोकस नहीं करने वाले। मैं सिर्फ यहाँ पे इस वीडियो में 3 एग्जाम्पल बताऊँगा, छोटे छोटे एग्जाम्पल कैसे सॉल्व किया जाता है। ये एग्जाम्पल पेपर में आते भी नहीं, अगर आएगी तो 1 या 2 मार्क के लिए आएंगे और आप वो आराम से निकाल सकते हो। मैं बताऊँगा आपको कैसे करना है। मोस्टली पेपर को आता है 5 मार्क्स के लिए कन्वर्जन, NFA की डायग्राम या टेबल दिया जाएगा, उसका आपको DFA निकालना है, करेक्ट। तो अभी हम ये जो क्वेश्चन नंबर 1 है इसका हम DFA निकालने की कोशिश करेंगे। तो सेम DFA के जैसे क्वेश्चन होता है कि स्टार्टिंग विथ A एंड एंडिंग विथ B ओवर AB, इसका मुझे NFA निकालना है, ठीक है। तो हम जाएंगे कैनवास के ऊपर। तो NFA क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन हमारा ये है कि स्टार्टिंग विथ A से स्टार्ट होना चाहिए एंड एंडिंग विथ B, ठीक है। तो अगर मैं यहाँ पे डायग्राम निकालूँ, A से स्टार्ट करो, B से एंड करो, ठीक है। तो हमें जो L है वो क्या बताता है, मिनिमम स्ट्रिंग हमारी AB है, करेक्ट। तो ABB भी हो सकती है, AAB हो सकता है, ABAB भी हो सकता है, ABBAB भी हो सकता है, मतलब स्टार्टिंग A और एंडिंग भी होगा, इन बिटवीन कुछ भी आ सकता है, करेक्ट। तो सिंपल है, A से स्टार्ट हो चुका है, B से एंड हो चुका है, तो इन बिटवीन में A और B को कितने भी एडजस्ट कर दूंगा, स्किप, क्योंकि A स्टार्टिंग में हमेशा है और B एंडिंग में हमेशा है, तो इन बिटवीन A और B कितने भी होंगे ना। ओके, तो हो गया हमारा NFA। देखो ऊपर के सारे सिंबल्स फाइनल में जा रहे हैं। तो फिर हमने Q0 को B नहीं एडजस्ट किया, Q2 को AB नहीं एडजस्ट किया।
अगर सारे सिंबल फाइनल में जा रहे हैं तो वो NFA हो सकता है। ओके, तो ये भी NFA हो गया। और आपने यहाँ पे B स्किप किया तो भी चलेगा। Q0 को A स्किप किया तो भी चलेगा, क्योंकि NFA की डेफिनेशन ये 0 और मोर नंबर ऑफ टाइम। एडजस्ट नहीं किया तो भी चलेगा, जरूरत नहीं है तो। और अगर एक जगह पे 2 बार सिंबल एडजस्ट किया तो भी चलेंगे। तो इसमें सारे स्ट्रिंग्स हो सकते हैं वैलिड। ओके, आपको यहाँ पे B स्किप करना है तो भी करेक्ट है NFA, Q0 का A स्किप करना है तो भी करेक्ट है NFA। ओके, तो अभी हम इस ट्रांजिशन डायग्राम को हिसाब में रख के हम कंप्लीट M लिखते हैं कि M कैसे लिखना है। Q समेशन डेल्टा Q0 F, आई थिंक ये वाला ब्रैकेट है, ठीक है। तो Q में हमारा Q0 Q1 Q2, इनपुट सिंबल A, B, देन इनिशियल स्टेट हमारी Q0 है और फाइनल स्टेट हमारी Q2 है, करेक्ट। ऊपर तो हमने ट्रांजिशन डायग्राम निकाली ही है ऑलरेडी। यहाँ पे निकालेंगे हम डेल्टा, मतलब ट्रांजिशन टेबल, ओके। और इसमें ये टेबल कॉम्बिनेशन होता है Q और समेशन का। इसमें स्टेट्स आएंगे Q0 Q1 Q2 और इनपुट सिंबल आएंगे A और B। इसमें फाइनल है हमारा Q2, ठीक है। तो देख लेंगे Q0 का A किधर गया है, Q1 को। Q0 का B हमने दिया ही नहीं, तो फाइ लिखना है वहाँ पे। फाइ कहाँ पे नहीं गया, तो फाइ। Q1 का A Q1 में ही गया है, Q1 का B देखो 2 जगह पे गया है, एक तो Q1 में भी गया है और एक Q2 को भी गया है। यहाँ पे सेट भी लेंगे हम अगर एक से ज़्यादा है तो। और Q2 का A भी किधर नहीं गया और B भी किधर नहीं गया। तो ये है डिफरेंस NFA और DFA का। ये ट्रांजिशन टेबल, DFA में हर एक एंट्री में एक ही स्टेट आती थी, क्योंकि एक स्टेट एक सिंबल लेके एक ही जगह पे जा रहा था। यहाँ पे हम एक से ज़्यादा भी जा सकते या फिर नहीं भी जा सकते, ठीक है। और दूसरा एक मैंने बताया था, अगर ये एग्जांपल 5 मार्क को आता है तो हम यहाँ पे एग्जांपल भी देंगे, बट ज़रूरत नहीं, 1 मार्क के लिए इतना काफ़ी है। डेल्टा और M लिख लो, ओके। आप यहाँ पे वैलिड एग्जांपल भी चेक कर सकते हो, लाइक DFA इनवैलिड भी चेक कर सकते हो, बट अभी मैं उसमें कोई टाइम नहीं वेस्ट करूँगा। अभी हम कुछ दूसरा एग्जांपल देखेंगे, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन ये है, और एक NFA निकालना है सच दैट इट कंटेन द सबस्ट्रिंग ABBC। ABBC सबस्ट्रिंग आनी चाहिए, ओके। और उसके बाद आप बाकी के ABC कहाँ पे भी कैसे भी एडजस्ट करो, नो मैटर आप उसको कैसे एडजस्ट कर रहे हो, ठीक है। तो चलो फिर यहाँ पे हम नया शीट लेंगे कैनवास का। इट कंटेन सबस्ट्रिंग ABBC, ये सबस्ट्रिंग है, ठीक है। तो देखो A B B और C। एक बार ABBC मिल जाए तो उसके बाद ABC कितने भी आने दो। और हम ऐसा भी बोल सकते हैं कि ABBC के पहले भी कुछ भी आने दो। आई थिंक ये हो गया फाइनल NFA। देखो ना, अगर मैं L की बात करूं, L तो मिनिमम स्ट्रिंग आपकी ABBC होगी, तो ये सब स्ट्रिंग आनी चाहिए ना, तो इसके पहले B भी हो सकता है, ओके। ABC देन ABBC, ओके, देन ABBC और बाद में BBAACC। इसका मतलब है इस सबस्ट्रिंग के आगे पीछे कुछ ना कुछ होने वाला है। तो क्यों ना हम ABBC के पहले भी ABC सारे स्किप करें और लास्ट में भी ABC सारे स्किप करें, ताकि इसका मतलब ये हो जाए कि इसके पहले कुछ भी आया तो भी चलेगा और उसके बाद में कुछ भी आया तो भी चलेगा। सिंपल। समझ में आ रहा है आपको कि NFA क्यों ईजी है, क्योंकि इसमें हर एक एडजस्टमेंट की ज़रूरत नहीं है और एक की जगह पे 2 दिया तो भी चलेगा। और अगर आपको लग रहा है कि इसका मैं A स्किप करना चाहता हूँ Q1 का, कर लो तो भी करेक्ट है, क्योंकि ABBC आ रहा है। सिर्फ सबस्ट्रिंग आनी चाहिए, उस वजह से एडजस्टमेंट करो। 0 और मोर करना इसका मतलब कहाँ पे भी कुछ भी नहीं दे सकते। देते समय ये चेक करो कि उसमें वैलिड स्ट्रिंग ही फाइनल में जानी चाहिए। यस, तो आप इसका M अभी लिख सकते हो, ठीक है। अभी हम क्वेश्चन नंबर
3 का देखेंगे नेक्स्ट NFA, एंडिंग विथ 110। अब ये एंडिंग विथ का एग्जांपल है, 110 से एंड होना चाहिए, ठीक है। तो चलो फिर 1 1 0। अगर आप ऐसे बोल रहे हो कि सर अगर हमने NFA बोला है निकालने के लिए, बट उसके जगह पे अगर DFA निकाला तो चलेगा क्या? ये चलेगा, हमने डिफरेंस देखा है। एवरी NFA इज अ DFA। ओके, तो अगर आपको इसमें कंफ्यूजिंग हो रहा है कि हमें 0 और मोर एडजस्ट करने में थोड़ी परेशानी हो रही है, तो मैं NFA अगर पेपर में और उसको अगर मैंने DFA निकाला तो चलेगा। सिर्फ आपका थोड़ा टाइम जाएगा कहाँ पे, हर एक स्टेट से जाने वाले सिंबल को एडजस्ट करने में, बाकी कुछ नहीं। और मैंने बोला आपको ये NFA ड्रॉ करने के लिए 4 या 5 मार्क्स को नहीं आएगा। ओके, ये सिर्फ स्मॉल क्वेश्चन आ सकता है। तो चलो 110 से एंड करना है, तो 110 से एंड हो जाएगा, इसका मतलब स्टार्टिंग में कुछ भी आ सकता है। हो गई डायग्राम। स्टार्टिंग के सारे 0 स्किप हो जाएंगे और जब भी 110 आएगा तो 110 लेके मैं एंड में जाऊंगा। हाँ, अगर आपको यहाँ पे 1 स्किप करना है और एक चलेगा, ये 0 और मोर, आप बोलोगे सर ऑलरेडी 1 जा चुका है, चलेगा ना, NFA ही है, एक से ज़्यादा भी यहाँ पे स्किप कर सकते हैं। सिर्फ 110 एंड में जाना चाहिए, बस हो गया, ये भी NFA चलेगा। ओके, तो मैंने आपको बोला कि NFA हम एक से ज़्यादा अलग अलग प्रकार के निकाल सकते हैं क्वेश्चन के, सारे करेक्ट भी हो सकते हैं अगर सारे आपके वैलिड स्ट्रिंग फाइनल में जा रहे हैं तो। ओके, तो आई थिंक आपको आइडिया आ गई व्हाट इज़ NFA, करेक्ट। तो अभी हम इस वीडियो में इतना ही देखेंगे और नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको कन्वर्जन बताऊंगा NFA टू DFA कैसे करना है, क्योंकि यही इंपॉर्टेंट है 5 मार्क्स या 4 मार्क्स के क्वेश्चन के लिए, ठीक है। ओल्ड पेपर में, मतलब ओल्ड सिलेबस में 5 मार्क्स का क्वेश्चन एक रहता था, उसमें कन्वर्जन आता था पेपर में, और अगर NFA आता है तो सिर्फ 1 या 2 मार्क के लिए आता था, ठीक है। तो इस वीडियो में हमने ये देखा कि NFA क्या होता है, नेक्स्ट वीडियो में हम कन्वर्जन देखेंगे। तो अगर वीडियो पसंद आया तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करो, ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट्स को शेयर करो, ताकि आपको फ्रीली पूरे गाइडेंस मिल जाए। ओके, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।